शालोम, दूसरों को खुद से बेहतर समझो। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3 पद कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ऐसे समय होते थे जब हम चर्च की गतिविधियों का हिस्सा होते थे, जिसके दौरान चर्चा के लिए समय खुला रहता था, जहां हम वहां मौजूद दूसरों की अनदेखी करते हुए सुर्खियों में छा जाते थे। शायद हमारा ऐसा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन हम दूसरों के प्रति असंवेदनशील दिखे। हम खुद को बढ़ावा देने वाले जैसे नजर आए। यही वह समय है जब फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3 पद हमें एक फटकार के रूप में हम तक पहुंचता है। मसीह के अनुयायी के रूप में हमें परमेश्वर के वचन के प्रति किसी भी चीज को शुद्ध करने के लिए अपने जीवन की लगातार जांच करनी चाहिए। मसीह के शिष्यों को खुद को नकारने के लिए कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे खुद को पहले नहीं रख सकते। हम फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 3 पद का अन्वेषण कर रहे हैं। दूसरों को खुद से बेहतर मानने का क्या मतलब है? जब पौलुस संघर्ष और घमंड के बारे में लिखता है, तो वह 2 बातें बहुत रणनीतिक यूनानी शब्दों का उपयोग करते हैं। शब्द संघर्ष का यूनानी शब्द है एरिथिया, जो किसी ऐसी व्यक्ति की तस्वीर है जो किसी तरह से पदवी के लिए नजर गड़ाए हुए है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद को दूसरे लोगों के नजर में शक्तिशाली, व्यवहारिक या महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर पौलुस घमंड का उल्लेख करता है, जो यूनानी शब्द किनोदोक्सिया है। यह अवधारणाओं का एक दिलचस्प यूनानी मिश्रण है जो होड़ और स्थिति का वर्णन करता है। किनोदोक्सिया शब्द किनोस और दोकास शब्दों का मिश्रण है। किनोस किसी ऐसी चीज का वर्णन करता है जो खोखली या खाली हो, और दोकास शब्द महिमा के लिए यूनानी शब्द है। लेकिन जब इन दोनों शब्दों को एक साथ मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, जैसे कि इस वचन में है, या खोखली शेकी बगारता है, एक तरह की आत्म गौरव को जो आत्म प्रचार की गूंज है। पौलुस कहते हैं कि इस तरह से काम करने के बजाय, जो परमेश्वर के नजर में इतना गलत है, हमें मन की दीनता से काम लेना चाहिए। यह किसी ऐसे व्यक्ति के रवैये को दर्शाता है जो विनम्र है और खुद को बढ़ावा नहीं देता। यह एक ऐसे व्यक्ति का सुझाव देता है जो विनम्र, सरल और अपने बारे में बिना दिखावे वाले हैं, भले ही वह जानते हो कि वह दूसरों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान और प्रभावशाली है। जो व्यक्ति इस विवरण में फिट बैठता है, वह किसी महत्वपूर्ण पदवी के लिए होड़ नहीं करता, हर बातचीत में अधिग्रहण नहीं करता, और यह साबित करने की कोशिश नहीं करता है कि वह कितना महान है। इसके बजाय उसने दूसरों को खुद से बेहतर मानना सीखा है। सम्मान शब्द यूनानी शब्द हेगियोमाई से आया है, जिसका अर्थ है नेतृत्व करना या विचार करना। यह शब्द और इसके संबंधित रूप ऐसे उत्कृष्ट नेताओं को संदर्भित करते हैं जो पहचाने जाने और सम्मानित किए जाने के योग्य है। यह नेता दूसरों के नजर में एक उल्लेखनीय और श्रेष्ठ स्थान रखते हैं, और जब उनकी उपस्थिति होती थी तो लोग उनका सम्मान, आदर और चुप्पी बनाए रखते थे।
इस शब्द का उपयोग करके पौलुस हमें बता रहा है कि हमें खुद को बढ़ावा देने छोड़ देना चाहिए और दूसरों को परमेश्वर दिए गए उत्कृष्ट आकर्षक उपहारों और विचारों का सम्मान करना चाहिए। लगातार बात करने और हर बातचीत को कब्जा करने के बजाय हमें दूसरों में निहित उपहारों के लिए जगह बनाने सीखनी चाहिए। उनकी प्रतिभाएं और विचार उतने महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब तक हम खुद को बढ़ावा नहीं देते, कोई भी हमारे बारे में जानने की जहमत नहीं उठाएगा। हालांकि अगर हम लगातार हर किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए मांग करते रहे और दूसरों को खुद को व्यक्त करने यानी उपहारों का उपयोग करने का अवसर नहीं देते हैं, तो हम ऐसी स्थिति बनाते हैं जिसमें दूसरों को पहचानना नहीं जाएगा और इस प्रकार उनका अपमान किया जाएगा। वास्तव में हमें खुद को बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए खुले रहें। वह जानता है हमारे पास क्या उपहार हैं और उन्हें कहां इस्तेमाल किया जाना है। आइए हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करें। हम घटें और वह बढ़े। क्या हम समूह में रहते हुए दूसरों को खुद को व्यक्त करने का अवसर देंगे? क्या हम दूसरों को खुद से पहले रखेंगे? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आत्म प्रशंसा के लिए मेरी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उन समयों के लिए क्षमा करें जब मैं अपने विचारों और विश्वासों में इतना डूबा हुआ था कि मैंने पूरी बातचीत को हड़प लिया और दूसरों को अपने दिल की बात कहने का मौका नहीं दिया। मैं लोगों को यह आभास देने के लिए पूरे दिल से पश्चाताप करता हूं कि मुझे लगता है कि समूह में मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास कहने के लिए कुछ है। मुझे इतना आत्म अवशोषित होने और उन लोगों को ना पहचानने के लिए क्षमा करें जिनके पास उपहार, प्रतिभाएं और विचार हैं जो मेरे अपने जितने ही मूल्यवान हैं। मैं जानता हूं प्रभु यीशु, मैं आपका अच्छा शिष्य नहीं बन पाया। मैं आपके लिए एक अच्छा गवाह नहीं बन पाया। मैं भूल गया कि जो कोई भी खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है उसे नम्र किया जाता है। प्रभु यीशु, मुझे दूसरों के बारे में अधिक सोचना, अपना मुंह बंद रखना और दूसरों में आपके द्वारा दिए गए उपहारों, प्रतिभाओं और विचारों के सीखने में मेरी मदद करें। प्रभु यीशु, मुझे एहसास हुआ है कि मुझे खुद को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मैं कौन हूं और आपने मुझे क्या बनाया है। मेरे जीवन की जिम्मेदारी लें और जो कुछ भी मैं करूं उससे आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु, मैं आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में यह प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।